ये मार्केट में मिलने वाली एक नॉर्मल सी लेज़र लाइट है जिससे बच्चे खेलते हैं। इससे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को आइए समझते हैं। तो जब हम इसको लेज़र बीम इसका ऑन करते हैं, देखिए, तो ये यहाँ से सोर्स है, यानी जहाँ से लाइट निकल रही है। और सामने अगर देखें, सामने दीवार पर देखें, एक रेड डॉट दिखाई देता है, लेकिन बीच में कहीं भी हमें ये रेड लाइट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर हम इस रेड लाइट के बीम के रास्ते में अगर हम एक धूप बत्ती को ले आते हैं, ये मैंने यहाँ धूप बत्ती जलाई हुई है, अगर धूप बत्ती को लेकर आते हैं तो देखिए जहाँ जहाँ से ये धुआं जा रहा है वहाँ वहाँ से हमें ये बीम दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा अंधेरा कर देते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। देखिए, ये धुआं जहाँ जहाँ इस बीम से टकराता है वहाँ वहाँ ये बीम दिखाई देता है। और अगर हम धुएं को अगर हटा दें तो हमें ये बीम दिखाई नहीं देगा। ये अब मैंने धुएं को हटा दिया है, ये देखिए धुआं अब हट गया है। अब फिर से वही स्थिति है कि सामने दीवार पे रेड डॉट दिख रहा है और ये सोर्स जो है, ये देखिए, ये सोर्स और सामने दीवार पर रेड डॉट, बीच में हमें बीम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर बीच में धुआं आ जाए तो हमें ये बीम फिर से दिखाई देने लगता है। तो इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है लगभग 700 नैनोमीटर, और जो इस कमरे में हवा है, क्लीन एयर कह सकते हैं उसको, क्लीन एयर के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ होता है 0.3 नैनोमीटर। तो जब ये रेड लाइट का बीम उन 0.3 नैनोमीटर के मॉलिक्यूल से टकराता है तो तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे एक फुटबॉल साइज़ का पत्थर हो और उसको छोटे से जैसे अंगूर के साइज़ का पत्थर उसके ऊपर ज़ोर से मार दें तो वो छोटा वाला जो पत्थर है वो टूट जाएगा, लेकिन बड़े वाले पत्थर को कुछ नहीं होगा। तो लेकिन अगर कंपैरेबल साइज़ हो, जैसे इस रेड लाइट की जो वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, उसके कंपैरेबल साइज़ के मॉलिक्यूल्स अगर हो, जैसे कि धूप बत्ती का धुआं, तो वो लगभग उसी साइज़ के होते हैं, उनकी रेंज उसी साइज़ में आती है। तो जब रेड लाइट धुएं के मॉलिक्यूल से टकराती है, धुएं के पार्टिकल से टकराती है, तो वो स्कैटर होती है और फिर हमें दिखाई देती है। सो ये है एवरीडे फिजिक्स ऑन एवरीडे ऑफ 2026।